हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज के सेशन 36 में हम लोग कवर करने वाले हैं इनहेरिटेंस इन जावा। जावा के अंदर इनहेरिटेंस का क्या कॉन्सेप्ट है उसको इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट कवर करेंगे। तो ये हमारा सेशन 36 है, इसमें हम लोग इनहेरिटेंस को कंप्लीट कवर करने वाले हैं। ओके, तो वैसे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे सेशन 36 पे डायरेक्टली आए हैं इनहेरिटेंस सीखने के लिए, आप यहाँ से इनहेरिटेंस के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि पिछले सारे सेशंस को आप एक्सेस करो और स्टार्टिंग से आप कोर जावा को सीखना चाहते हो, तो वो सारे वीडियोस में इस कोर जावा फुल कोर्स के प्लेलिस्ट में मैं ऐड करता रहता हूँ। यहाँ से आपको पिछले सारे सेशंस के एक्सेस मिल जाएंगे। यहाँ पे कोई भी मैं विद इन 5-10 मिनट में कोई भी टॉपिक कवर करने वाला नहीं हूँ। ये सेशन आपको कंप्लीट 1 आवर 30 मिनट्स के अराउंड चली जाती है, एक्चुअल सेशन के जैसा रहेगा। ओके, तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो कोर्स चल रही है लाइव नोट्स विथ लाइव कोडिंग के साथ चल रही है। इस नोट्स को मैं पीडीएफ के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपको इस लिंक पे क्या करता हूँ, प्रोवाइड कर देता हूँ। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, इनहेरिटेंस क्या होता है। ओके, ओके। इनहेरिटेंस शुरू करने से पहले पिछले सेशंस में हम लोगों ने असाइनमेंट्स को कवर करा था। जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था उसको मैंने सोल्यूशन करा था। ओके, देन उसके बाद हम लोगों ने क्या करा था कि रेफरेंसेस के अंदर टाइटली कपल्ड और लूजली कपल्ड क्या होता है उसको हम लोगों ने देखा था। ओके, मैं यहाँ पे प्रीवियस में आना चाहूँगा। लूजली कपल्ड और टाइटली कपल्ड क्या होता है इसको हम लोगों ने पिछले सेशंस में डिस्कस करा था। ओके, देन उसके बाद अब हमारा जो टारगेट है रिलेशंस के अंदर, जो हमारा 3 टॉपिक था ना, रेफरेंसेस था, इनहेरिटेंस था और इनर क्लासेस था। ओके, तो ये क्या कर रहा था, रिलेशंस कितने तरीके से हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे थे, मतलब कि दो कंपोनेंट्स के बीच, जैसे क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में। तो हम लोग 3 तरीके से रिलेशंस को क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। तो हम लोगों ने रिलेशंस को पिछले सेशंस में कवर करा। पिछले जो भी सेशंस मैंने लिए उसमें सारे रेफरेंसेस को मैंने कवर करा, टाइटली कपल्ड, लूजली कपल्ड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में। ओके, तो अब हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में जानेंगे। इनहेरिटेंस में जाने से पहले मैं आपको रेफरेंसेस के बारे में जो मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था, रेफरेंसेस के बारे में सेशन 34 में जो मैंने बताया था कि एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल को क्या करता है, होल्ड करता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हैज ए रिलेशन। ओके, उसे हम लोग क्या करते हैं, हैज ए रिलेशन। तो यहाँ पे मैं उसका नोट पॉइंट लिख देता हूँ। रेफरेंस वेरिएबल का नोट पार्ट मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था, तो वो मैं यहाँ पे नोट्स के लिए लिख देता हूँ। ओके, और न्यू स्टूडेंट्स प्लीज आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा पिछले रेफरेंस के लिए मैं 2-3 पॉइंट यहाँ पे लिखूंगा, उसके बाद मैं इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करूंगा। ओके, क्योंकि इनहेरिटेंस तक आने के लिए आपको रेफरेंस के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो पहले आप इनहेरिटेंस को देख लो, एकदम बिल्कुल आपके लिए न्यू है, तो आप सीख सकते हो, यहाँ से कोई भी इशू नहीं होने वाली है। उसके बाद आप पिछले सेशंस को बैकलॉग के रूप में आप सीख सकते हो। ओके, तो पहले मैं वो नोट पॉइंट में लिख देता हूँ रेफरेंसेस के बारे में। दिस रेफरेंसेस कॉन्सेप्ट इज एज ऑल्सो नोन एज हैज ए रिलेशन। दैट मीन्स कि किसी क्लास के अंदर हम लोग किसी अनदर क्लास के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल को होल्ड करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं हैज ए रिलेशन। उसके पास क्या है, दूसरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल है, इसीलिए हम लोग उसे कहते हैं हैज ए रिलेशन। ओके, विच मीन्स विच मीन्स मीन्स one object has a reference of another object. ओके, ओके, ये आपको समझ में आ रही होगी। जो पिछले स्टूडेंट्स पिछले सेशंस को कवर करा है, तो इस लाइन का मीनिंग समझ में आ रहा होगा उनको। ओके, तो अगर आप इस लाइन का मीनिंग आप समझना चाहते हो कि इस लाइन का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, तो वो पिछले सेशंस में आपको 35 से पहले 34 हमारा सेशंस हुआ था, उसको अगर आप कंप्लीट देखोगे तो वहाँ पे इस लाइन का मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। ओके, इसके कुछ एडवांटेजेस थे हमारे पास हैज ए रिलेशंस के। तो एडवांटेजेस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एडवांटेजेस ऑफ हैज ए रिलेशंस रेफरेंस कॉन्सेप्ट। ओके, रेफरेंस कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा हैज ए रिलेशंस है। तो एडवांटेजेस हमारा क्या है, थ्रू वन ऑब्जेक्ट वी कैन एक्सेस द members
of another object which means members of one object can access the members of another object. Okay, तो ये हम लोगों ने पिछले रेफरेंस के कॉन्सेप्ट को देखा था कि रेफरेंस क्या करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को क्या करता है, होल्ड करता है। मतलब एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को होल्ड करता है, तो उसे हम लोग हैज ए रिलेशंस कहते हैं। ओके, ये आपको क्लियर होगा। इसके एडवांटेज क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके सारे मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं किसी भी अनदर ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये 2 पॉइंट मैंने छोड़ दिए थे, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। ओके, अब हम लोग चलते हैं इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ओके, इनहेरिटेंस क्या है। ओके, तो इनहेरिटेंस क्या है, जैसे कि आप समझो, 1 मिनट मैं इसे सही कर लेता हूँ। ओके, इनहेरिटेंस क्या है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। ओके, इनहेरिटेंस को पहले मैं जो बोलूंगा उसे आप ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। ओके, देन उसके बाद मैं डायग्राम के थ्रू इसे एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। ओके, तो इनहेरिटेंस क्या है कि जैसे कि इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है कि मतलब कि एक प्रोसेस है, कॉन्सेप्ट है। ओके, कि जिसके थ्रू क्या करते हैं, एक क्लास को दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज और मेथड को इनहेरिट करते हैं, मतलब कि रिसीव करते हैं। मतलब कि एक क्लास के अंदर जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, मैं यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे दिखाता हूँ, तो आपको क्लियर ज़्यादा होगा। क्योंकि जो भी मैं बोल रहा हूँ मैं पिक्चर्स के थ्रू अगर बोलूंगा तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलने लगेगी। ओके, जैसे कि मान लो कि ये हमारा क्लास है, और इस क्लास के अंदर क्लास, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मान लो कि ये हमारा क्लास है, C1 नाम का मेरा क्या है, एक क्लास है। ओके, और क्लास के अंदर क्या क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, और भी कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं ना। तो क्लास क्या है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल, मेथड, ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, लाइक दैट। ओके, तो इस क्लास के अंदर ये जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी इसके अंदर प्रॉपर्टीज है, जैसे कि मेथड्स है, वेरिएबल्स हैं, मेथड्स है, ब्लॉक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं। इनहेरिट कहने का मतलब कि इसके सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक्चुअल में अगर जावा के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करें, तो जावा में क्या है कि C1 और C2 क्या है, 2 क्लास है। C1 और C2 क्या है, 2 क्लास है। C1 और C2 क्या है, 2 क्लास है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड से, 1 मिनट, एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसे कनेक्ट करेंगे। मतलब कि इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, रिलेशन बैठाएंगे। ओके, और वो रिलेशन क्या कहलाएगा, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास। मतलब कि ये हमारा क्या हो गया, पेरेंट क्लास हो गया। ओके, ये हमारा क्लास क्या हो गया, पेरेंट क्लास हो गया, पेरेंट क्लास। ओके, और इसे ही हम लोग सुपर क्लास बोलते हैं, या बेस बेस क्लास बोलते हैं। ओके, बेस क्लास, इसी को हम लोग 3 नाम से भी जानते हैं। जावा में ये 3 टर्म अगर आपको यूज होंगे तो आपको समझ जाना है कि ये तीनों सेम एक ही क्लास को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो ये हमारा क्या है, पेरेंट क्लास है। और मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा ना, सुपर का सुपर लिखा गया। 1 मिनट मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ, फिर से मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि ये नोट्स में मुझे ऐड करना होता है ना। पेरेंट पेरेंट क्लास, और इसे हम लोग कहते हैं सुपर क्लास और बेस क्लास, बेस क्लास। ओके, बेस क्लास। ओके, तो ये हमारा क्या है, पेरेंट क्लास है, सुपर क्लास है, बेस क्लास है। तो यहाँ पे आप समझो कि ये हमारा C1 क्या है, या तो आप इसे पेरेंट क्लास बोलो, या तो आप इसे पेरेंट क्लास बोलो, या तो आप इसे सुपर क्लास बोलो, या तो इसे आप बेस क्लास बोलो। तो C1 के सारे प्रॉपर्टीज को, मतलब कि पेरेंट क्लास के सारे प्रॉपर्टीज को, ये जो हमारा C2 क्लास है, ये चाइल्ड क्लास आप इसे समझो। ओके, इस चाइल्ड क्लास के अंदर इसके सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे बाय यूजिंग विच कीवर्ड, बाय यूजिंग व्हाट कीवर्ड, एक्सटेंड कीवर्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सटेंड, एक्सटेंड्स। ओके, तो इस कीवर्ड का हम लोग क्या करेंगे, जावा में यूज करेंगे। ये पहले से ही कीवर्ड क्या है, हमें मिलेगा जावा में,
इस कीवर्ड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसके सारे प्रॉपर्टीज जो अंदर है C1 क्लास के अंदर, इसके सारे प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एक्सेस करेंगे। मतलब कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक क्लास के अंदर एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास को, यानी कि इस क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं, चाइल्ड क्लास बोलते हैं। ओके, इस क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं, चाइल्ड क्लास। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं। चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सब क्लास, और या तो डिराइव क्लास इसे आप बोल सकते हो। ओके, तो इसी क्लास को हम लोग या तो चाइल्ड क्लास बोलते हैं, या सब क्लास बोलते हैं, या डिराइव क्लास बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है कि पेरेंट क्लास के सारे प्रॉपर्टीज को चाइल्ड क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कीवर्ड की हेल्प से इसमें इनहेरिट कर रहे हैं। इनहेरिट क्या है, इनहेरिटेंस एक कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है। ओके, उस थ्योरी के यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, एक क्लास को दूसरे क्लास में क्या कर रहे हैं, उसके सारे एक क्लास को दूसरे क्लास में क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। इन दोनों को क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। किस कीवर्ड के थ्रू हम लोग लिंक कर रहे हैं, एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू क्या कर रहे हैं, हम लोग लिंक कर रहे हैं। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया कि हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू क्या कर रहे हैं, इन दोनों क्लासेस को क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, एक्सटेंड कीवर्ड इसके प्रॉपर्टीज को, यानी कि पेरेंट और सुपर क्लास और बेस क्लास के प्रॉपर्टीज को वो क्या करेगा, एक्सटेंड कीवर्ड की हेल्प से वो क्या करेगा, इसको इनहेरिट कर लेगा। ओके, एक्सटेंड कीवर्ड की हेल्प से वो क्या करेगा, इसे इनहेरिट कर लेगा। ओके, तो C2 क्या हो गया, यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, C1 और C2 क्लासेस के बीच में क्या करा, एक कम्युनिके रिलेशन बैठाया। किसकी हेल्प से, एक्सटेंड कीवर्ड की हेल्प से। ओके, किसकी हेल्प से, एक्सटेंड कीवर्ड की हेल्प से। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि इनहेरिटेंस क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं इनहेरिटेंस को ये समझाना चाह रहा था कि द प्रोसेस ऑफ इंटरलिंकिंग two classes, that means C1 and C2 classes with extend keyword is known as what, इनहेरिटेंस प्रोसेस। आपको समझ में आ रही होगी, जैसे कि मान लो कि आप पेरेंट हैं आपके, और आप उनके क्या हो, चाइल्ड हो। तो आप पेरेंट का ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी को क्या करोगे, फादर एंड सन के रिलेशंस, जैसे फादर एंड रिलेशंस के रिलेशन से क्या करोगे, पापा का जो भी आपका प्रॉपर्टीज है वो ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, इनहेरिट कर लोगे। मतलब कि एक्सेस कर लोगे, रिसीव कर लोगे, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, रिसीव हो जाता है। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पेरेंट क्लास के सारे प्रॉपर्टीज को चाइल्ड क्लास क्या कर रहा है, एक्सटेंड कीवर्ड से इनहेरिट कर रहा है। ओके, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ये मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ओके, ये मैं ऐड कर देता हूँ पिक्चर में, ताकि आप नोट्स में मैं इसको ऐड कर दूंगा, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, इसे रिवीजन कर सकोगे। 1 मिनट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनहेरिटेंस। ओके, ओके, अभी हम लोग इसका कोड देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस है। ये तो मैंने बस एक इंट्रोडक्शन दिया है कि पेरेंट क्लास के सारे प्रॉपर्टीज को चाइल्ड क्लास एक्सेस करता है, किस कीवर्ड से, एक्सटेंड कीवर्ड से। ओके, तो इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। इनहेरिटेंस क्या है, द प्रोसेस ऑफ इंटर इंटर लिंकिंग टू क्लासेस with what keyword, which keyword, extend keywords। Okay, extend keyword is known as inheritance process। okay, ओके, तो इसका डायग्राम मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ओके, तो अब आप सोच रहे होगे कि सर मैं यहाँ पे मैं एक चीज यहाँ पे दिखाना चाहूंगा पिछले नोट्स में जो मैंने आप प्रिपेयर करा था।
मैं लास्ट में आ रहा हूँ, क्योंकि लास्ट सेशन में जो मैंने प्रिपेयर करा था वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ डायग्राम में। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, एक चीज यहाँ पे आप ध्यान दो कि एक क्लास के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या कर रहे थे, रिलेशन बैठा रहे हैं। ओके, तो इनहेरिटेंस क्या कर रहा है कि क्लास टू क्लास क्या कर रहा है, रिलेशन बैठा रहा है। इनहेरिटेंस क्या कर रहा है, क्लास को प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है, वो एक्सेस कर रहा है। ओके, क्लासेस के प्रॉपर्टीज को क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सेस कर रहे हैं। किस कीवर्ड से, एक्सटेंड कीवर्ड से। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो जैसे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ये डायग्राम ऐड कर दूंगा। ये नोट्स यही आपको लिंक पे मिल जाएगा। जैसे जैसे हमारा सेशन कंप्लीट हो रहा है वैसे वैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस नोट्स को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे असाइनमेंट कैसे आ गया हमारा, सिंबल मैंने तो नहीं ऐड करा था। ओके, मैं इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि आप यहाँ पे कि एक क्लास क्या कर रहा है, दूसरे क्लास को इनहेरिट कर रहा है। तो हम लोग इसको कैसे अपने कोड में लिखेंगे, इसका सिंटेक्स क्या है। तो अब हम लोग इसका सिंटेक्स देखेंगे कि इनहेरिट कैसे करेंगे, एक क्लास के प्रॉपर्टीज को कैसे दूसरे क्लास में हम लोग इनहेरिट करेंगे। तो उसका सिंटेक्स यहाँ पे इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। सिंटेक्स, सिंटेक्स जैसे कि एक हमारे पास क्लास है, 1 मिनट, क्लास है C1, जो कि हमारा क्या है, पेरेंट क्लास है। और इस क्लास के अंदर हमारा मान लो कि वेरिएबल्स, मेथड्स, ये सारे कुछ क्या है, पेरेंट्स के क्या है, बॉडी है, मतलब करली ब्रेसेस के अंदर। ओके, पेरेंट क्लास बॉडी। ओके, तो एक क्लास आपको डिफाइन करना है जो कि पेरेंट क्लास होगा आपका, और दूसरा क्लास हम लोग क्या करेंगे, क्लास C2 डिफाइन करेंगे, जो कि हमारा चाइल्ड क्लास होगा। ओके, चाइल्ड क्लास होगा, और इसमें हमारा क्या होगा, चाइल्ड क्लास। ये हमारा चाइल्ड क्लास का क्या हो जाएगा, बॉडी हो जाएगा। तो ये जो मैंने दो कोड मैंने लिखा है, एक क्लास मैंने क्रिएट करा है, ये भी मैंने क्लास क्रिएट करा है। तो इसमें आपको कोई भी डाउट्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर आप इनहेरिटेंस सीख रहे हो तो क्लास कैसे डिक्लेयर किया जाता है ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके, तो हमारा एक क्लास है C1 और दूसरा हमारा चाइल्ड क्लास है C2। तो अब C2 जो हमारा चाइल्ड क्लास है, ये क्या कर रहा है कि इस पेरेंट क्लास को इनहेरिट करने की कोशिश करेगा। तो कैसे इनहेरिट करेंगे, तो यहाँ पे जो मैंने डायग्राम पे लिखा है या बताया है, एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट क्लास C1 के सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड्स की हेल्प से क्या करेंगे, इनहेरिट कर लेंगे। तो कैसे इनहेरिट करेंगे, यहाँ पे हम लोग C2 के आगे हमें लिखना है एक्सटेंड कीवर्ड। ये जावा में एक एक्सटेंड नाम का कीवर्ड है, एक्सटेंड्स नाम का कीवर्ड है। उस एक्सटेंड्स नाम के कीवर्ड से हम लोग क्या करेंगे, C1 को इनहेरिट कर लेंगे इस तरीके से। तो ये एक्सटेंड कीवर्ड क्या कर रहा है कि C1 क्लास के सारे प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है, C2 में ऑटोमेटिकली इनहेरिट कर दे रहा है। ओके, तो C2 क्या कर रहा है, एक्सटेंड कीवर्ड की हेल्प से C1 को इनहेरिट कर ले रहा है उसके सारे प्रॉपर्टीज को। ओके, तो ये आपको सिंटेक्स समझ में आ गया होगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब इनहेरिटेंस का जब प्रोसेस होता है, ओके, तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ तब मैं आपको समझाता हूँ। इन इनहेरिटेंस process we always create object for child class because the child class object will hold all the members of parent class and child क्लास। ओके, तो यहाँ पे ये लाइन लिखने का मेरा पर्पस, ये भी मैं एक कोड करके दिखाऊंगा तो वो आप वहां पे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बट मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले आप इसे समझो कि ये क्या कर रहा है। इन इनहेरिटेंस प्रोसेस वी ऑलवेज क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर चाइल्ड क्लास। ओके, जब हम लोग इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में जब हम लोग सारे प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना चाहते हैं, तो जब हम लोग सारे प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेंगे तो जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो किसका क्रिएट करेंगे, इस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके, क्योंकि because the child class object will hold the all members of parent class, क्योंकि child class के अंदर ऑटोमेटिकली parent class के all properties तो आ गया है, मतलब कि child class का properties तो है ही, और parent class के भी properties को ये क्या किया है, child class acquire कर लिया है। ओके, तो हम लोग किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे,
चाइल्ड क्लास का, जो कि हमारा चाइल्ड क्लास C2 है। ओके, तो कैसे क्रिएट करेंगे, इसका सिंटेक्स है यहाँ पे, सिंटेक्स C2 OV न्यू C2। C2 हमारा क्या है, चाइल्ड क्लास है। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब डिफिनेशंस, जैसे कि कई जगह पे काफी सारे डिफिनेशंस मिल जाते हैं, तो एक स्टैंडर्ड डिफिनेशंस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इनहेरिटेंस का। डिफाइन इनहेरिटेंस, ओके, डिफाइन इनहेरिटेंस। ओके, तो एक मतलब कि इनहेरिटेंस को अगर मैं डिफाइन करूँ तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग कि एक C1 के सारे जो फीचर्स है हम C2 में क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, किस कीवर्ड की हेल्प से, एक्सटेंड कीवर्ड की हेल्प से। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। ये मेरा समझाने का पूरा पर्पस, मेरा समझाने का यही है कि इनहेरिटेंस क्या कर रहा है, किसी के प्रॉपर्टीज को, किसी के पावर को, C1 के सारे पावर्स को क्या कर रहा है, C2 चाइल्ड क्लास क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, रिसीव कर रहा है। ओके, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। ओके, तो धीरे धीरे आगे आपको और भी क्लियर होगा, पहले आप इसे ध्यान से देखो कि जैसे जैसे जो भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप इसे ध्यान से समझोगे तो और भी इन डिटेल आपको क्लियर होने लगेगा। ओके, ओके, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग फीचर्स फ्रॉम वन क्लास into another class is known as inheritance। ओके, इनहेरिटेंस प्रोसेस। ओके, तो हम लोग क्या करें कि एक्सट्रैक्ट करें सारे फीचर्स को पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में। ओके, ये क्लियर है आपको। अब जावा में इनहेरिटेंस में कई टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं, हम लोग कितने तरीके के इनहेरिटेंस होते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे पहले कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस है उसे मैं यहाँ पे पिक्चर के थ्रू दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ, देन उसके बाद मैं नोट्स में इसे ऐड करूंगा। ओके, तो हमारे पास जावा में 5 टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं। ओके, जावा में ये अभी आपको भूल जाना कि कौन कौन से इनहेरिटेंस नहीं यूज होते हैं, कौन इनहेरिटेंस यूज होते हैं। अभी ये ध्यान रखना कि जावा में कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस है, इसको मैं दिखाने वाला हूँ। ओके, तो मैं थोड़ा लाइट इंक्रीज कर लेता हूँ। ओके, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, जावा में कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं, द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंसेस। ओके, तो कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं, एक तो होता है सिंगल इनहेरिटेंस। ओके, दूसरा हमारा होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, हम लोग इन डिटेल एक एक करके समझेंगे, सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, फोर्थ है हमारा हायरार्किकल 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 इनहेरिटेंस। ओके, फिफ्थ है हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, इनहेरिटेंस। ओके, तो हम लोग पिक्चर के थ्रू समझते हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, उसे हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ओके, ओके, तो सिंगल इनहेरिटेंस का डायग्राम क्या होता है, मतलब कि कैसे इनहेरिट किया जाता है, कि जैसे कि मान लो कि एक हमारा यहाँ पे क्लास है, ये जो भी मैं यहाँ पे बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ आप इसे क्लास समझोगे। ओके, एक हमारा क्लास है पेरेंट क्लास, और दूसरा क्लास है चाइल्ड क्लास। तो ये क्या हो रहा है, सिंगल इनहेरिटेंस को शो करेगा, ये जो डायग्राम है ये एक ही क्लास को इनहेरिट कर रहा है, तो इसलिए इसे हम लोग कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंगल इनहेरिटेंस। ओके, देन मैं एक एक करके इन डिटेल आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं यहाँ पे डायग्राम दिखा रहा हूँ कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने सिंगल इनहेरिटेंस लिखा, बट यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस। ओके, सिंगल इनहेरिटेंस।
ओके, ये हमारा क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। ओके। ओके, नेक्स्ट, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, मल्टीपल क्लासेस से हम लोग क्या करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेंगे तो उसे हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस कहेंगे। ये हमारा एक क्लास हो गया, ये हमारा सेकंड क्लास हो गया, और इन दोनों क्लास को इनहेरिट कौन कर रहा है, कोई सिंगल क्लास, तो ये क्या कर रहा है, मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट करेगा, तो इसलिए हम लोग इसे कहेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, ये अभी आपको भूल जाना है कि यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस इस जावा में सपोर्ट नहीं करता, ये वो आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों नहीं करेगा, क्या होगा। बस अभी आपको जानना है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस किसको कहते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस किसको कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे दो क्लासेस को एक सिंगल क्लास क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है, तो उसे हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस कहेंगे। ओके, ये आपको क्लियर है। देन उसके बाद थर्ड है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कैसे बनाएंगे हम लोग, एक हमारा क्लास ये हो गया, दूसरा हमारा क्लास ये हो गया, और थर्ड हमारा क्लास यहाँ हो गया। ओके, तो ये क्या करेगा, लेवल वाइज लेवल क्या करेगा, एक एक क्लास को इनहेरिट करेगा। ओके, इस क्लास को इनहेरिट करेगा ये वाला क्लास, और इस क्लास को इनहेरिट करेगा, ओके 1 मिनट, लास्ट वाला क्लास। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेवल वाइज क्या हो रहा है, इनहेरिट कर रहा है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, इतने तरीके के इनहेरिटेंस होते हैं, हम लोग एक एक करके सबको समझेंगे। ओके, इन डिटेल। अभी आपको बस डायग्राम देखना है कि यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है। ओके, जब मैं एक डायग्राम को पकड़ूंगा और उसको एक्सप्लेन करने लगूंगा तो वहां पे आपको इन डिटेल समझ में आएगा। ओके, तो ये क्या हो गया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। फोर्थ है हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ओके, तो एक हमारा क्लास यहाँ पे ये हो गया। ओके, देन उसके बाद इस क्लास को हायरार्किकल फॉर्म में क्या करेंगे, हम लोग इनहेरिट करेंगे, एक क्लास ये इनहेरिट करेगा और दूसरा क्लास क्या करेगा, इसी को इनहेरिट करेगा। तो ये हमारा हायरार्किकल फॉर्म में क्या हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हो एक ट्री के तरीके से क्या हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है। ओके, इस तरीके से इस क्लास को ये इनहेरिट कर रहा है, और इसी क्लास को वो ये भी इनहेरिट कर रहा है, और इस क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज है वो क्या कर रहा है, ये भी इनहेरिट कर रहा है। ओके, इस तरीके से। ओके, तो इसे हम लोग कहेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस। मैं इसे बॉक्स में रख देता हूँ। हायरार्किकल इनहेरिटेंस, और लास्ट है हमारा क्या, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस का डायग्राम कैसा रहेगा, एक हमारा ये क्लास है, इस क्लास को इनहेरिट करेगा ये वाला क्लास, और इस क्लास को इनहेरिट करेगा ये वाला, और इन दोनों क्लास को क्या करेगा, कोई फोर्थ क्लास से इनहेरिट करेगा। ओके, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, क्या कहेंगे, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, इस तरीके से आपको अभी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं एक एक करके सारे डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा, एक एक करके सारे इनहेरिटेंस को समझाने की कोशिश करूंगा, तो वहां पे आपको सारे पिक्चर्स का मीनिंग समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये ठीक नहीं लग रहा है तो मैं इसे हटा देता हूँ, और ठीक फिर से मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ओके, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, ओके, तो सबसे पहले अब हम लोग समझेंगे एक एक कर को क्या करें, एक एक करके क्या करेंगे, सारे इनहेरिटेंस को क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ओके, ये इतने टाइप्स के इनहेरिटेंस है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, आ, ये सारे टाइप्स मैंने यहाँ पे दिखा है, ताकि हम लोग क्या करेंगे, इनहेरिटेंस में जो 5 टाइप्स के जो इनहेरिटेंस है उसे हम लोग एक एक करके समझेंगे और सीखेंगे। ओके,
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, ओके, कोड पे हम लोग आएंगे। अभी तो हम लोग थियोरेटिकल चल रहे हैं ना कि कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं। ओके, सिंगल इनहेरिटेंस, 1 मिनट, वन सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, तो इतने टाइप्स के क्या है इनहेरिटेंस है हमारे पास। हम लोग एक एक करके सारे इनहेरिटेंस को क्या करेंगे सीखेंगे। ओके, एक एक करके सारे इनहेरिटेंस को क्या करेंगे सीखेंगे। ओके, जितने टाइप्स के हमारे पास इनहेरिटेंस है उन सारे इनहेरिटेंस को क्या करेंगे सीखेंगे। तो अभी हमारा जो टारगेट है सिंगल इनहेरिटेंस को क्या करने वाले हैं समझने वाले हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है। इस वाले इनहेरिटेंस को हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस को समझते हैं। डिफाइन सिंगल इनहेरिटेंस। ओके, सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे होगे डायग्राम में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारा जो क्लास है सिंगल इनहेरिटेंस का, एक क्लास दूसरे क्लास के फीचर्स को क्या कर रहा है एक्सट्रैक्ट कर रहा है। मतलब कि सिर्फ एक ही क्लास को क्या कर रहा है फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, जो हमारा चाइल्ड क्लास है फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं सिंगल इनहेरिटेंस इसे बोलेंगे। मतलब कि ये सिंगल क्लास के फीचर्स को क्या कर रहा है एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। मतलब कि एक टाइम में एक ही क्लास को वो क्या करेगा एक्सटेंड कीवर्ड से इसके सारे फीचर्स को वो क्या करेगा जो हमारा चाइल्ड क्लास है एक्सट्रैक्ट करेगा, उसे हम लोग कहेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, और अगर नहीं समझ में आया तो मैं पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ जैसे सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है। 1 मिनट। सिंगल इनहेरिटेंस जैसे कि मान लो कि ये आपको मैं मतलब कि मैं समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि अभी आपको इस पे ध्यान नहीं देना, आपको सिंगल इनहेरिटेंस पे ध्यान देना है कि जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो हमारा चाइल्ड क्लास है, डायग्राम, ये जो हमारा चाइल्ड क्लास है ये हमारा चाइल्ड क्लास है, ये क्या कर रहा है कि सिर्फ एक ही पेरेंट क्लास को, मतलब कि ये जो हमारा पेरेंट क्लास है इसके एक ही पेरेंट क्लास के फीचर्स को क्या कर रहा है एक्सट्रैक्ट कर रहा है। दैट मीन्स कि इनहेरिट कर रहा है। मतलब कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही पेरेंट को क्या कर रहा है इनहेरिट कर रहा है, उसे ही हम लोग कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। ओके, रियल लाइफ में एग्जांपल में आप मैं समझाना चाहता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कि आ, आपके फादर्स हैं, आप चिल्ड्रंस हो, तो आप एक टाइम में कोई मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स को मैं कैसे रिलेट करूँ। ओके, मेरे पास अभी कोई एग्जांपल्स नहीं है, मैं आगे आएगा तो मैं समझा दूंगा। बट आप यही समझो कि एक पेरेंट क्लास है, उसके एक बार में एक ही पेरेंट क्लास को वो क्या कर रहा है इनहेरिट कर रहा है। ओके, तो इसे हम लोग कहेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। ओके, तो यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में हम लोग लिख लेते हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या है। एक प्रोसेस है कि एक बार में एक ही पेरेंट क्लास को वो क्या करेगा एक्सेस करेगा। तो द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द फीचर्स from one class at a time is known as single inheritance process। ओके, ओके, तो अब हम लोग सिंग अभी हम लोग टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस को इन डिटेल समझने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे कई सारे टाइप केसेस हो सकते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर कितने केसेस हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 1 मिनट। ओके, जैसे कि मान लो इस सिंगल इनहेरिटेंस को समझने वाले हैं हम लोग कि एक क्लास के अंदर, जैसे कि मान लो कि एक क्लास है, मैंने ऊपर भी डायग्राम बनाया था क्या। हाँ, ओके,
वन मिनट, वन मिनट। ओके, इसमें देखो, जैसे कि यहाँ पे कई केसेस बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, केस क्या होता है कि मतलब कि सिंगल इनहेरिटेंस में केसेस हम लोग हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट केस में हम लोग क्या करेंगे कि वेरिएबल्स एंड मेथड्स को क्या करेंगे, इनहेरिट करने की कोशिश करेंगे। ओके, क्लासेस के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, और भी कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट केस में, सिंगल इनहेरिटेंस के फर्स्ट केस में हम लोग किसे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, वेरिएबल्स को और मेथड्स को। ओके, अब ये आपको ध्यान रखना है कि वेरिएबल्स जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है और स्टैटिक वेरिएबल, उन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। ये हमारा केस वन में आएगा। केस टू में हम लोग ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर इन सबको क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे। तो केस वन में हम लोग क्या करने वाले हैं कि वेरिएबल्स एंड मेथड्स को क्या करेंगे, पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे। ओके, तो केस हमारा वन है। ओके, तो इस केस को हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ओके, सिंगल इनहेरिटेंस में, इस वाले इनहेरिटेंस में। तो ओके, तो यहाँ पे मैं डायग्राम ऐड कर दूंगा, या डायग्राम यहीं पे मैं ऐड कर दूंगा, डायग्राम। केस वन, केस वन। केस वन क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, पहले सिंगल इनहेरिटेंस में पहले हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल्स एंड मेथड को क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे। ओके, केस वन, वेरिएबल एंड मेथड्स फ्रॉम द पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास, और इसे ही आप लोग क्या बोल सकते हो, सुपर क्लास एंड बेस क्लास। ओके, एक हमारा क्लास क्या, केस वन क्या हो गया कि हम लोग पेरेंट क्लास से वेरिएबल्स एंड मेथड को क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे। ओके, तो इसे, इसके बारे में हम लोग पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। इनहेरिटेंस प्रोसेस, all the variables and method of parents class are available to child class। ओके, child class। ओके, तो यहाँ पे ये जो दो मैंने लाइन लिखे हैं, इसको आपको समझना है कि हम लोग क्या करेंगे, केस वन में वेरिएबल्स एंड मेथड्स को पेरेंट क्लास से क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे, किसमें, चाइल्ड क्लास में। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इन इनहेरिटेंस प्रोसेस ऑल वेरिएबल्स एंड मेथड्स ऑफ पेरेंट क्लास अवेलेबल टू व्हाट, विच क्लास, चाइल्ड क्लास। मतलब कि चाइल्ड क्लास में क्या हो जाएगा, जो भी पेरेंट क्लास में वेरिएबल्स एंड मेथड्स है, वो चाइल्ड क्लास में क्या हो जाएगा, उसके प्रॉपर्टीज को, मतलब कि उसके कंपोनेंट को हम लोग चाइल्ड क्लास से एक्सेस कर सकते हैं, इनहेरिट करेंगे, मतलब इनहेरिट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाऊंगा। ओके, केस वन को हम लोग स्टडी करते हैं, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल्स एंड मेथड्स को क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा अपने एक्लिप्स आईडी में। तो इसे मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, एक्लिप्स आईडी ओपन कर लेता हूँ, और एक एप्लीकेशन मैं क्रिएट करूंगा, सॉरी, प्रोजेक्ट एप्लीकेशन, प्रोजेक्ट या एप्लीकेशन कहो सेम ही है। एक प्रोजेक्ट मैं क्रिएट कर लेता हूँ, और उस प्रोजेक्ट का मैं नाम रखने वाला हूँ व्हाट, इनहेरिटेंस ऐप वन, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है इनहेरिटेंस का। तो अभी हमारा स्टार्टिंग होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। मे बी आपका सिस्टम फास्ट हो तो आप फास्टली ओपन हो जाएगा, बट मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो है।
थोड़ा सा वेट कीजिएगा। आप में तो ऑप्शन है 10-10 सेकेंड का बढ़ाने का, आप बढ़ा सकते हो। ओके, तो काफ़ी टाइम लग रही है। ओके। ओके, तो ये हमारा डायरेक्टरी वर्क स्पेस जहाँ पे मैं सेव करता हूँ सारे प्रोग्राम को, वहीं पे मैं क्या करूँगा, लॉन्च करूँगा। तो अभी जो भी मैंने यहाँ पे सारे समझाए हैं कॉन्सेप्ट को, सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकली इसको समझेंगे कि इसके अंदर जो वेरिएबल्स मेथड्स ब्लॉक होते हैं, मतलब कि पेरेंट क्लास के अंदर वेरिएबल्स मेथड्स को कैसे हम लोग एक्सेस इनहेरिट करेंगे एक्सटेंड कीवर्ड से, वो हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ओके, तो अभी हमारा टारगेट क्या है, इन दोनों को, इसके सारे प्रॉपर्टीज को, मतलब कि वेरिएबल्स और मेथड को केस वन में हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड कीवर्ड से एक्सेस करेंगे। ओके, और इसके एग्जीक्यूशन फ्लो को भी हम लोग आज समझने वाले हैं। ओके, तो ये हमारा एक्लिप्स आईडी ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे मेरा अभी स्टार्टअप चेक 24% हुआ है। थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ ताकि सिस्टम हैंग ना कर जाए। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नोटिफिकेशन स्पॉन्सर्स आईडी आ गया है, तो मैं इसे आ, ये एडवर्टीजमेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम स्पॉन्सर। मैं यहाँ से डायरेक्टली क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा मैं, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखना, इसी डायग्राम के बेस पे, मतलब कि इसी सिंगल इनहेरिटेंस का प्रोसेस को, मतलब इस सिंगल इनहेरिटेंस का प्रोसेस को मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ओके, सेम है, क्योंकि इसमें एक ही क्लास को, एक ही पेरेंट क्लास को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं ना। तो इसको आपको ध्यान से देखना है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, कि इस वेरिएबल्स एंड मेथड को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे समझाऊंगा वैसे वैसे आपको समझना है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, एक पहले प्रोजेक्ट बनाएंगे, इनहेरिटेंस ऐप 1 नाम का प्रोजेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले न्यू फाइल, सॉरी फाइल न्यू प्रोजेक्ट, और जावा प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, यहाँ पे प्रोजेक्ट का आपको नाम देना है, मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ इनहेरिटेंस ऐप अंडरस्कोर ऐप 1। ओके, देन उसके बाद डायरेक्टली आपको फिनिश बटन पे क्लिक करना है। तो ये आपका इनहेरिटेंस ऐप 1 नाम का प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। नो पे क्लिक करना है, इसको ओपन करेंगे और इसमें मॉड्यूल हाइफन इन्फो डॉट जावा फाइल को डिलीट कर देंगे। उसके बाद एसआरसी पैकेज, एसआरसी फोल्डर के अंदर हमें दो पैकेज बनाना है। एक हमें पैकेज बनाना है P1, ओके, और दूसरा हमें पैकेज बनाना है P2। ओके, ये सब प्रोसेस मैंने पहले ही बता रखे आपको। तो P1 पैकेज के अंदर मैं क्या करूंगा, एक क्लास बनाऊंगा C1 नाम का। P1 पैकेज के अंदर मैं क्लास बनाऊंगा C1 नाम का। तो उस क्लास का मैं नाम दे रहा हूँ C1। C1 मेरा क्या है, पेरेंट क्लास है। ओके, C1 को आपको क्या समझना है, पेरेंट क्लास। मैं यहाँ पे पेरेंट वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ क्लास में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बस आप समझो कि C1 मेरा क्या है, पेरेंट क्लास है। डैट मीन्स कि मैं इस वाले क्लास को क्या कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, इस वाले क्लास को मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ P1 पैकेज के अंदर। ओके, C1। तो ये हमारा P1 क्लास क्रिएट हो गया है। P1 पैक, सॉरी C1 क्लास मेरा क्रिएट हो गया है। C4 क्लास मैंने लिया है, क्लास 1 P1 पैकेज के अंदर। इस क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल्स मेथड्स। वेरिएबल्स दो टाइप्स के होते हैं ना, एक तो इंस्टांस वेरिएबल होता है, एक स्टैटिक वेरिएबल होता है। इंस्टांस मेथड भी होता है और इंस्टांस स्टैटिक मेथड होता है। तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, अपने C1 के क्लास में क्रिएट करेंगे। ओके, क्योंकि हमें सिर्फ अभी इन्हीं दोनों को केस 1 में स्टडी करना है कि इन दोनों को कैसे हम लोग इनहेरिट करेंगे, इसके फीचर्स को। ओके, तो यहाँ पे मैं वेरिएबल्स का नाम ले लेता हूँ इंट ए। ओके, और ये जो इंट ए है, इसका एक्सेस स्पेसिफायर में क्या रखने वाला हूँ, पब्लिक। ओके, ताकि ये कहीं से भी एक्सेसिबल हो। ओके, पूरे प्रोजेक्ट में। उसके बाद एक स्टैटिक वेरिएबल मैं लूंगा इंट बी नाम का, और उसे भी मैं क्या करूंगा, एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक से
डिक्लेयर कर दूंगा ताकि ये भी वेरिएबल सारे प्रोजेक्ट में कहीं से भी एक्सेस हो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मेथड क्रिएट करेंगे, इंस्टांस मेथड। उस मेथड का नाम क्या रहेगा, जैसे एक मेथड हम लोग क्रिएट करेंगे और इस मेथड का नाम क्या रहेगा, m1 मेथड, जो कि इंस्टांस मेथड रहेगा। तो हम लोग विदाउट स्टैटिक कीवर्ड से इसे डिक्लेयर करेंगे और ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो मैं यहाँ वॉइड कीवर्ड यूज करूंगा और इसे मैं पब्लिक रखूंगा ताकि इसे मैं कहीं से एक्सेस कर सकूं। उसके बाद इस मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मैसेज दे देंगे, क्योंकि C1 हमारा पेरेंट क्लास है ना, तो इसे हम लोग पेरेंट क्लास से यहाँ पे मैसेज दे देंगे ताकि ये पेरेंट क्लास से क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। ये बस आउटपुट को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। ओके, इंस्टांस m1 मेथड, ओके, ताकि ये जब लाइन एग्जीक्यूट हो तो हमें समझ में आए। ओके, और इसे सेमी कॉलन से क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे। ओके, मतलब ये लाइन एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो सेकेंड लाइन में आ जाएगा। इस वाले को मैं क्या करूंगा, क्लोज कर दूंगा। ओके, देन उसके बाद इंस्टांस मेथड को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। इंस्टांस मेथड क्या कर सकता है, दोनों वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, इंस्टांस वेरिएबल को भी और स्टैटिक वेरिएबल को भी। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक्सेस कर लेंगे। ओके, इंस्टांस मेथड क्या करेगा, दोनों वेरिएबल को क्या करेगा, एक्सेस करके प्रिंट कर देगा। ओके, द वैल्यू a प्लस ए नाम का जो वेरिएबल है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन द वैल्यू b, बी बी हमारा क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है। तो एक हमने क्या बनाया, इंस्टांस वेरिएबल बनाया और एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया। ओके, तो वेरिएबल्स हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद अब हम लोग कहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, इस वाले मेथड को। तो ये जो हमारा मेथड है, क्या कौन सा मेथड है, इंस्टांस मेथड है। ठीक इसी तरीके से एक हम लोग स्टैटिक मेथड को क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। ओके, तो स्टैटिक मेथड को मैं नाम देने जा रहा हूँ m2। ओके, और इसके अंदर हम कुछ लाइन ऑफ कोड लिखेंगे। ओके, देन उसके बाद इसका रिटर्न टाइप वॉइड रहेगा, जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, और इसे एक्सेस स्पेसिफायर से स्पेसिफाई कर देंगे। तो इस मेथड को हमें स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर कर देंगे ताकि ये जो मेथड रहेगा स्टैटिक मेथड कहलाएगा। ओके, देन उसके बाद इसके अंदर हम लोग पेरेंट क्लास m2 मेथड मैसेज प्रिंट करेंगे ताकि ये जब मेथड एग्जीक्यूट करे, प्रिंट ln, तो हमें पता चले कि ये वाला मेथड क्या हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है पेरेंट क्लास से। पेरेंट क्लास स्टैटिक m2 मेथड, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इंस्टांस वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, बट ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं एरर भी ऐड कर दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस के टाइम क्या कर सको, समझ सको। ओके, इंस्टांस स्टैटिक मेंबर कभी भी इंस्टांस मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। आप यहाँ पे देखोगे कि जो एरर आई है वो यहाँ पे शो करेगा। जैसे यहाँ पे होवर करोगे कर्सर को तो यहाँ पे बताएगा, यहीं पे आप होवर करोगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा कैनॉट मेक स्टैटिक रेफरेंस टू नॉन स्टैटिक फील्ड। ये हमारा नॉन स्टैटिक फील्ड है और ये हमारा क्या है, स्टैटिक फील्ड है। ये हमारा स्टैटिक फील्ड है मेथड का, तो इसके अंदर हम लोग नॉन स्टैटिक मेथड को क्या, नॉन स्टैटिक फील्ड को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ओके, ये क्लियर है। तो हम लोग इसमें किसको एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ स्टैटिक फील्ड को। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द वैल्यू ऑफ बी। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, एक पेरेंट क्लास क्रिएट करा। इस सिंगल इनहेरिटेंस, इसी इनहेरिटेंस को मैं यहाँ पे ऐड किया हुआ। इस सिंगल इनहेरिटेंस को समझने को, ये सिंगल इनहेरिटेंस का मैं वो एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इनहेरिटेंस ऐप 1 में। ओके, इस वाले एग्जांपल को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ इसके अंदर वेरिएबल्स मेथड ब्लॉक है, तो यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है, इस वजह से मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने क्या करा कि पेरेंट क्लास क्रिएट करा, उसके अंदर हमने क्या करा कि वेरिएबल्स डिक्लेयर करे और मेथड्स डिक्लेयर करे। ओके, वेरिएबल्स डिक्लेयर करें और मेथड्स डिक्लेयर कर लिए। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, चाइल्ड क्लास क्रिएट करेंगे। ओके, चाइल्ड क्लास बनाएंगे। ओके, तभी तो पैरेंट क्लास से हम लोग चाइल्ड क्लास में एक्सेस करेंगे, तो चाइल्ड क्लास हमें बनाने की जरूरत है। तो अब हम लोग चाइल्ड क्लास को क्या करेंगे, P1 पैकेज के अंदर क्रिएट करेंगे। इस क्लास को मैं क्लोज कर दूंगा और P1 पैकेज के अंदर ही हम लोग क्या करेंगे, C2 नाम का, जो कि हमारा चाइल्ड क्लास है, उससे हम लोग क्रिएट कर लेंगे। ओके, C2 हमारा चाइल्ड क्लास है। ओके, उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर भी क्या करेंगे, स्टैटिक वेरिएबल लेंगे, नॉन स्टैटिक वेरिएबल लेंगे, स्टैटिक मेथड लेंगे, नॉन स्टैटिक मेथड लेंगे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक पब्लिक इंट एक्स पब्लिक स्टैटिक
इंट वाई। ओके, हम लोगों ने दो वेरिएबल लिया, इंस्टांस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल, जो कि एक्स और वाई है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक नॉन स्टैटिक मेथड बनाएंगे, इंस्टांस मेथड पब्लिक वॉइड m3 नाम का मैं यहाँ पे मेथड रख रहा हूँ। और इसके अंदर मैं मैसेज प्रिंट करूंगा ताकि हमें पता चले कि चाइल्ड क्लास का क्या हो। यहाँ पे एक मेथड एग्जीक्यूट किया है जो कि इंस्टांस मेथड है। ओके, m3। देन उसके बाद दोनों वेरिएबल को क्या करेंगे, एक्सेस कर लेंगे, क्योंकि हमारा m3 मेथड इंस्टांस मेथड है ना, तो ये दोनों वेरिएबल को क्या करेगा, एक्सेस कर लेगा। ओके, एक्स और वाई। ओके, द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्सेस हो गया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन द वैल्यू ऑफ वाई, मैं उसमें सेमी कॉलन नहीं दिया था, वाई। ओके, तो दोनों वेरिएबल्स को हम लोगों ने क्या करा, इंस्टांस मेथड के अंदर एक्सेस कर लिया। ठीक उसी तरीके से मैं इसे कॉपी करूंगा और इसे स्टैटिक में क्या करूंगा, कन्वर्ट कर लूंगा। सिंपल यहाँ पे मैं इस मेथड को स्टैटिक से डिक्लेयर कर लूंगा और मेथड का नाम सेम नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे मेथड का नाम 4 रख लूंगा। और ये जो मेथड है ये m4 मेथड है। ओके, और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे स्टैटिक मेथड क्या कर सकता है, इंस्टांस फील्ड को एक्सेस नहीं कर सकता है, इंस्टांस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे एरर आया है, तो इसे मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस के टाइम ये समझ में आए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, ये क्लियर है आपको? तो ये मैंने दो क्लासेस यहाँ पे क्रिएट कर लिए। एक मैंने क्रिएट करा पेरेंट क्लास जो कि C1 है हमारा, एक मैंने क्लास क्रिएट करा C2 जो कि हमारा चाइल्ड क्लास है। इसके अंदर भी हम लोगों ने वेरिएबल्स मेथड्स डिक्लेयर करे हैं और इसके अंदर भी हम लोगों ने क्या करे हैं, वेरिएबल्स और मेथड्स को क्या करे हैं, डिक्लेयर करे। ओके, इसके अंदर हम लोगों ने क्या करा है, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, दी वेरिएबल मेथड्स ब्लॉक्स कंस्ट्रक्टर। ओके ओके, कंस्ट्रक्टर को मैं सी से ही रख देता हूँ ताकि आप समझो। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, लिंक करेंगे। तो यहाँ पे आप समझो कि इसे हम लोग कोड में कैसे लिखेंगे। जैसे कि चाइल्ड क्लास क्या करेगा, पेरेंट क्लास के सारे प्रॉपर्टीज को कैसे एक्सेस करेगा, बाय यूजिंग व्हाट कीवर्ड, बाय विच यूजिंग विच कीवर्ड, एक्सटेंड कीवर्ड्स, एक्सटेंड्स कीवर्ड। तो इस कीवर्ड का हम लोग यूज करेंगे और इस कीवर्ड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसके सारे फीचर्स को हम लोग क्या करेंगे, दैट मीन्स कि यहाँ पे वेरिएबल्स एंड मेथड्स को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और हम लोग क्या करेंगे, अपने चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर लेंगे। ओके, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे कोड में, सिंपल क्लास के आगे आपको आना है, यहाँ पे लिखना है एक्सटेंड्स। उसके बाद किसे आप एक्सेस करना चाहते हो, इस C1 पेरेंट क्लास को, तो यहाँ पे आप लिखोगे C1। ओके, पेरेंट क्लास का जो नाम रहेगा वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये दोनों क्लास आपस में क्या हो गया है, लिंक हो गया है। दैट मीन्स कि चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के, मतलब कि C1 के सारे वेरिएबल्स मतलब कि जो भी प्रॉपर्टीज है उसको क्या कर लिया है, एक्सेस कर लिया है, इनहेरिट कर लिया है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, एक P2 नाम के पैकेज में एक मेन क्लास बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे, चाइल्ड क्लास के थ्रू हम लोग पेरेंट क्लास के सारे फीचर्स को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इस क्लास का मैं नाम दे देता हूं डेमो इनहेरिटेंस 1। उसके बाद एंटर प्रेस करूंगा और ये हमारा मेन क्लास है, तो मैं इसके अंदर मेन मेथड बना लेता हूं और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक स्कैनर नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अभी हम लोग इसका एग्जीक्यूशन फ्लो भी देखेंगे तो आपको और भी इन डिटेल क्लियर होगा। और इसे इस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इस चाइल्ड क्लास का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि इसी क्लास के थ्रू हम लोग क्या करने वाले हैं, C1 के प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने वाले हैं। तो हम लोग किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इस चाइल्ड क्लास का, मतलब कि C2 का। कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, न्यू C2 और उसे इंपोर्ट कर लेंगे हम लोग और OB नाम के वेरिएबल में मैं क्या करूंगा, इसे स्टोर कर लूंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, चाइल्ड क्लास क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हो गया, तो ये हमारा क्या है, चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया यहाँ पे। ओके, देन उसके बाद इस
ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस वेरिएबल में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को असाइन करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ साइड बाय साइड अब कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, और इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ। ओके, तो मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ फॉन्ट को ताकि आपको सारे कोड क्लियरली दिखे, क्योंकि कहाँ कहाँ से जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसी में अभी मैं कोड कर रहा हूँ, डेमो इनहेरिटेंस P2 पैकेज के अंदर, और ये हमारा चाइल्ड क्लास है और ये हमारा क्या है, पेरेंट क्लास है। ओके, तो मैं इस तरीके से इस साइड रखूंगा और C2 को मैं क्या करूंगा, इसके नीचे रखूंगा। ओके, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ओके, अगर आप सिस्टम में देख रहे हो तो आपको देखने में थोड़ी आसानी होगी, तो मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ओके, ये हमारा चाइल्ड क्लास नीचे रहना चाहिए। 1 मिनट, चाइल्ड, मैं चाइल्ड क्लास को नीचे रखने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 मिनट। ओके, तो अभी हमारा ठीक है। ओके, हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या करा कि इस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को क्या करा, जो कि हमारा C2 है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ओके, अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग एक्सटेंड C1 जो हमारा पेरेंट क्लास है, इसके वेरिएबल्स को क्या कर रहे हैं, एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे देखो हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, C2 का ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे वेरिएबल का एक्सेस हमें यहाँ पे मिल गया है। ए किस क्लास का वेरिएबल है, पेरेंट क्लास C1 है हमारा ना, तो यहाँ पे ए का एक्सेस हमें मिल गया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को असाइन कर लेंगे। दैट मीन्स कि इसके प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने क्या कर लिया है, एक्सेस कर लिया है। लेकिन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है किसने, किसका, चाइल्ड ऑब्जेक्ट का। तो हमें इसका भी एक्सेस मिल रहा है, मतलब कि इस वेरिएबल्स का भी एक्सेस हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, मतलब कि ए वाले वेरिएबल्स का भी एक्सेस हमें यहाँ पे मिल रहा है। ओके, अगर मान लो कि मैं यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड हटा देता हूँ। ओके, और अगर आप यहाँ से एक्सेस करने की कोशिश करोगे इस वाले ऑब्जेक्ट का इस वाले क्लास के अंदर जो वेरिएबल है ए, तो यहाँ पे एरर आएगा। जैसे ही आप यहाँ पे डॉट प्रेस करोगे तो यहाँ पे वो ए नाम का वेरिएबल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे C2 के थ्रू, मतलब कि चाइल्ड ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या कर रहे हो, इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, बट यहाँ पे आपने इसे इनहेरिट किया ही नहीं था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे इनहेरिट कर लेंगे। कैसे इनहेरिट करेंगे, बाय यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड। ओके, एक्सटेंड C1, तो ये क्या हो जाएगा, C1 के सारे प्रॉपर्टीज को वो क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा, मतलब कि इनहेरिट कर लेगा C2 में। ओके, और हम लोग C2 का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और सारे प्रॉपर्टीज में डेटा असाइन करेंगे। ओके, ए, और इसमें यूजर कुछ वैल्यू डालेगा, एस डॉट नेक्स्ट इन टाइप का है ना। उसके बाद, और वैल्यू डालने से पहले मैंने क्या करा था कि यूजर को मैसेज ही नहीं दिया कि इंटर द वैल्यू फॉर ए। ओके, ठीक इसी तरीके से हम लोग वैल्यू बी में भी क्या करेंगे, डेटा को ऐड करेंगे, मतलब असाइन करेंगे। तो कैसे असाइन करेंगे, पहले मैसेज देते हैं हम लोग यूजर को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इंटर द वैल्यू फॉर बी, और यहाँ पे ओ बी ऑब्जेक्ट जो हमारा चाइल्ड क्लास है ओ बी, उसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, वाई वेरिएबल को, सॉरी बी वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे बी वाले वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट कर दूं तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। ओके, अगर मैं क्या करूंगा, प्राइवेट कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। देखो यहाँ पे एरर आ गया है, तो यहाँ पे बताएगा कि मल्टीपल, जैसे मैं यहाँ पे पब्लिक कर देता हूँ। ओके, पब्लिक कर देता हूँ, मैं यहाँ पे असाइन करूंगा तभी आपको समझ में आएगा, एस डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, और यहाँ पे अगर मैं इस वेरिएबल को क्या कर रहा हूँ, प्राइवेट कर रहा हूँ। ओके, तो क्या यहाँ पे इस वाले वेरिएबल को मैं एक्सेस कर रहा हूँ, एक्सेसिबल है, नहीं है। यहाँ पे एरर आ चुका है, यहाँ पे लिख रहा है नॉट विजिबल, आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते, ये आपको नहीं दिखेगा, इस वेरिएबल का वैल्यू आप यहाँ पे असाइन नहीं कर सकते, कुछ इस तरीके से। ओके, तो हमें यहाँ पे इसका विजिबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे जैसे एक्सेस स्पेसिफायर का यूज होगा वैसे वैसे मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि एक्सेस स्पेसिफायर में मैंने सिर्फ टर्म्स बताए थे कि पब्लिक प्राइवेट क्या होता है प्रोजेक्ट के अंदर, क्लासेस के अंदर कहाँ कहाँ पे एक्सेस होते हैं, बट मैंने प्रैक्टिकल अभी कहीं पे दिखाया नहीं है। तो पब्लिक कीवर्ड मैंने इसलिए रखा है कि ये जो वेरिएबल है कहीं भी पूरे प्रोजेक्ट में एक्सेस किया जा सके। ओके, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, सारे मेथड्स और वेरिएबल्स को क्या कर रहे हैं, पब्लिक कीवर्ड से एक्सेस स्पेसिफायर से डिक्लेयर कर रहे हैं। ओके, ठीक उसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, C2 में जो वेरिएबल्स हैं x और y, इसमें भी क्या करेंगे, वैल्यू असाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं सेम कॉपी कर लेता हूँ
मैं यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी करूँगा, पेस्ट, और इस बार हम लोग किस में असाइन करेंगे, एक्स में, जो कि चाइल्ड क्लास का वेरिएबल है, और उसे हम लोग ओ बी डॉट एक्स में वैल्यू पास करेंगे एस डॉट नेक्स्ट इंट के थ्रू। देन उसके बाद वाई में वैल्यू असाइन करेंगे, उसके बाद ओ बी डॉट वाई इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इन, इसमें वैल्यू क्या कर लिए, असाइन कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे मेथड्स को कॉल करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे मेरा समझाने का पर्पस ये है कि चाइल्ड ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको भी क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, इसमें वेरिएबल्स को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, इसके सारे फीचर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, चाइल्ड ऑब्जेक्ट के थ्रू। मतलब कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे बनाए तो ये हमें इस क्लास का भी सारे जो कंपोनेंट्स हैं, जो भी वेरिएबल्स है, उसका एक्सेस दे रहा है हमें, और इस वाले मेथड्स का भी हमें एक्सेस देगा। जैसे मैं यहाँ पे इस मेथड को क्या करूंगा, कॉल करूंगा, ओके, m1 मेथड को, तो यहाँ पे कॉल हो जाएगा ob.m1। तो ये पेरेंट क्लास में है ना, हमने ऑब्जेक्ट बनाया है चाइल्ड क्लास का, मतलब कि इस क्लास का, ओके, लेकिन एक्सटेंड कीवर्ड लगाने के वजह से, पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करने की वजह से हमें इस वाले मेथड्स का भी एक्सेस मिल रहा है, मतलब कि इसके फीचर्स को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे m1 को कॉल कर पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड हटा दूं, यहाँ पे मैं एक्सटेंड कीवर्ड हटा दूं, इनहेरिट नहीं करूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा, ओके। तो कुछ इस तरीके से हमें क्या करना है, डिक्लेयर करना है, इनहेरिट करना है सिंगल, मतलब कि एक पेरेंट क्लास को हम लोग क्या कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास के थ्रू इनहेरिट कर रहे हैं, और इस चाइल्ड क्लास के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे फीचर्स को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, मतलब कि वेरिएबल्स को एक्सेस कर रहे हैं, मेथड्स को कॉल कर रहे हैं, ओके। ठीक उसी तरीके से अब हम लोग स्टैटिक मेथड को भी कॉल कर लेंगे। तो स्टैटिक मेथड को हम लोग C2 के थ्रू कॉल कर सकते हैं, C2 ऑब्जेक्ट के थ्रू, क्लास के थ्रू, मतलब कि इसके क्लास के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके स्टैटिक मेथड्स को भी क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जैसे क्लास के थ्रू स्टैटिक मेंबर कॉल होता है ना, तो यहाँ पे C2 और M2 मेथड को क्या करेंगे, कॉल करेंगे कि M2 मेथड। तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि क्लास C1 के थ्रू तो हम लोग स्टैटिक मेथड्स को कॉल करेंगे ना, बट यहाँ पे आप चाइल्ड क्लास के थ्रू आप क्या कर रहे हो, इस वाले मेथड को कॉल कर रहे हो। तो यहाँ पे एक्चुअली में मैंने क्या करा, इनहेरिट कर लिया है एक्सटेंड कीवर्ड से, तो मैं इस क्लास के थ्रू भी क्या कर सकता हूँ, स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकता हूँ, ओके। ठीक इसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले मेथड को कॉल करेंगे और चाइल्ड क्लास के स्टैटिक मेथड को भी कॉल कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे मैं ob.m3 हमारा मेथड है, m3, और ob.c2.m4, ओके। उसके बाद स्कैनर क्लास के रिसोर्सेज को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, ओके। देन उसके बाद अब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। बस यही सिंपल सा कोड था, इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। बस हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू सारे प्रॉपर्टीज को क्या कर रहे थे, पेरेंट क्लास में एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, ओके। बस ये मैंने मेन मेथड यहाँ पे प्रिंट करने के लिए आपको दिखाया था, ओके। तो जब आप इसका कोड करोगे तब आपको डायग्राम समझ में आएगा। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाया था, वैसे वैसे मैं आपको कोड करके दिखाया हूँ कि पहले मैंने क्या करा, एक क्लास बनाया, उसके बाद हम लोगों ने वेरिएबल्स बनाया, मेथड्स डिक्लेयर करे, चाइल्ड क्लास बनाया और एक्सटेंड कीवर्ड से इनहेरिट किया, और थर्ड क्लास में हम लोग क्या किया, इसे एक्सट्रैक्ट करने की, मतलब कि प्रिंट करने का कोशिश किया, एक्सेस करने की कोशिश की, तो वहाँ पे सारे एक्सेस हो रहे हैं। तो हम लोग एक टाइम में एक ही क्लास को क्या कर रहे हैं, मतलब एक ही पेरेंट क्लास को क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसे हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस करते हैं। इसी डायग्राम को मैं वहाँ पे समझाया हूँ, ओके। यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं डायग्राम दे रहा हूँ, बट एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है कि सिंगल इनहेरिटेंस का अगर मैं डायग्राम दिखाऊं तो यही है डायग्राम, सेम यही डायग्राम है सिंगल इनहेरिटेंस का, ओके। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसे रन करते हैं। प्रोजेक्ट पे हम राइट क्लिक करेंगे, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हमारा कंसोल ओपन हो गया है। डबल क्लिक करेंगे, इस पर बड़ा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू देंगे, मान लो कि ए का वैल्यू 1 दिया हूँ और 2 का वैल्यू 1 2 दिया हूँ, और एक्स का वैल्यू मैं दिया हूँ 13 और y का वैल्यू 14, ओके। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे पेरेंट क्लास भी कॉल हो गया है, और स्टैटिक मेथड भी कॉल हो गया है, y वेरिएबल एक्सेस हो चुका है, ओके। और हमारा चाइल्ड क्लास के अंदर जो मेथड m3 है वो भी एग्जीक्यूट हुआ है, और m4 मेथड है वो भी एग्जीक्यूट हुआ, ओके। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने क्या करा, इनहेरिट करा, ओके, कोड के थ्रू, ओके। ये हमारा पेरेंट क्लास था, ये चाइल्ड क्लास है। थर्ड क्लास में हम लोग क्या किया, सिर्फ प्रिंट करने की कोशिश की। तो यहाँ पे मेन टारगेट मेरा ये था कि चाइल्ड क्लास क्या कर रहा है, C2 पेरेंट क्लास C1 को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है, सिर्फ एक ही क्लास को यहाँ पे क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है, सिंगल। तो इसीलिए इसे सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं, ओके। तो इस कोड को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सको।
ओके ओके, तो यहाँ पे मैं 2 पॉइंट लिख देता हूँ, जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे समझाए थे। इंस्टांस वेरिएबल्स एंड मेथड्स ऑफ पेरेंट क्लास आर एक्सेस्ड यूजिंग चाइल्ड ऑब्जेक्ट। ओके, हम लोग चाइल्ड ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या कर रहे थे, एक्सेस कर रहे थे। ओके, चाइल्ड ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, चाइल्ड ऑब्जेक्ट, चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट नेम। ओके, थर्ड है हमारा स्टैटिक वेरिएबल्स एंड मेथड्स ऑफ पेरेंट क्लास आर एक्सेस्ड यूजिंग चाइल्ड क्लास नेम। ओके, ये आपको समझ में आ रहा होगा जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कि जो स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर रहेगा उसे हम लोग, जो भी स्टैटिक वेरिएबल्स एंड मेथड्स है उसे हम लोग चाइल्ड क्लास के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे प्रोजेक्ट देखा, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट नेम इनहेरिटेंस ऐप 1, और P1 पैकेज, पैकेज हम लोगों ने क्या रखा था, पैकेज यहाँ पे देता हूँ, P1 पैकेज के अंदर हम लोगों ने क्या रखा, C1 क्लास डॉट जावा, और C1 डॉट जावा का मैं यहाँ पे कोड ऐड कर देता हूँ। इसका सोर्स कोड भी मैं आपको गिटहब पे दे दूंगा, आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो मैं इसे छोटा करूंगा ताकि कोड भी हमें क्लियरली दिखे। इस कोड को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। टेल क्लास डॉट जावा P1 पैकेज के अंदर है ना। अभी हम लोग इसका एग्जीक्यूशन फ्लो भी देखेंगे, तब आपको और भी क्लियर होगा। ओके, C2 क्लास कॉपी, उसके बाद यहाँ पे ऐड कर देंगे, और एक डेमो वेरिएबल्स, डेमो इनहेरिटेंस कर दिया था ना हम लोगों ने, इसे भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, डेमो P2 पैकेज के अंदर है ना, P2 पैकेज के अंदर है डेमो इनहेरिटेंस डॉट जावा, और इसके अंदर ये हमारा कोड है। ओके, तो इसको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना है खुद से। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके एग्जीक्यूशन फ्लो को समझेंगे। ओके, तो ये तो कोड मैंने दिखाया, कॉन्सेप्ट दिखाया, कोड दिखाया। अब इसका अंदर एग्जीक्यूशन फ्लो को हम लोग समझते हैं कि एग्जीक्यूशन फ्लो क्या हो, कैसे होगा। ओके, एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ एवो एप्लीकेशन, सेम वो जो एप्लीकेशन है उसी को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। ओके, तो मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ, यहीं पे मैं आपको एग्जीक्यूशन फ्लो दिखाऊंगा। पहले मैं पेज बड़ा कर लेता हूँ। इस डायग्राम को मैं ऐड कर दूंगा। 1 मिनट। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा कि एक एप्लीक प्रोजेक्ट क्रिएट करा, इनहेरिटेंस ऐप 1। ओके, तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हमारे सारे कोड्स हैं, मतलब कि इनहेरिटेंस ऐप 1। ओके, इनहेरिटेंस ऐप 1, इसको क्या किया हम लोग, कंपाइल करते हैं। ओके, तो एक्लिप्स ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली सारे फाइल्स को वो क्या करता है, कंपाइल करता है। हम लोग स्टार्टिंग में खुद से मैनुअली कंपाइल करते थे, एक्लिप्स क्या कर रहा है, इंटरनली वो सबको क्या कर रहा है, कंपाइल कर रहा है। ये प्रोसेस आपको मालूम होगा, इसमें मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कंपाइल करने के बाद ये क्या करेगा, सारे जो जावा के फाइल है उसे क्या करेगा, डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट कर देगा। ओके, किस किस फाइल में कन्वर्ट करेगा, C1 जो हमारा पेरेंट क्लास है उसे डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करेगा, C2 मेरा क्लास है उसे भी क्या करेगा, डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करेगा, और एक हमारा क्या था, डेमो इनहेरिटेंस डॉट क्लास फाइल में उसे भी क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। ओके,
तो जब तो ये जो हमारा डॉट क्लास पहले इसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइट कोड। पहले से ही मैंने आपको बता रखा है, इसमें मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा क्या है, बाइट कोड है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस डेमो इनहेरिटेंस को सबसे पहले क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन के लिए भेजेंगे। तो रन करते हैं, तो सबसे पहले जिसके अंदर मेन मेथड होता है उसी को वो क्या करता है, जेपीएम मतलब कि एक्लिप्स क्या करता है, उसी को डेमो मेन इनहेरिटेंस डॉट क्लास पहले जिसके अंदर मेन क्लास है उसी को क्या करेगा, एग्जीक्यूशन के लिए भेजेगा। तो हम लोग कैसे भेजते थे, कमांड प्रॉम्प्ट से जावा डेमो इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस 1। ओके, कुछ इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे मैंने 1 लिखना भूल गया था, मैं यहाँ पे 1 लिखना भूल गया था, बट आप समझ जाना थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पे, या मैं यहाँ पे ऐड कर ही देता हूँ। ओके, क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए भेजेंगे, तो यहाँ पे क्लास लोडर क्या करेगा, इस वाले फाइल को वो क्या करेगा, लोड करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्लास लोडर सब सिस्टम आ गया। ओके, ये प्रोसेस आपको पहले से ही मैंने बता रखे हैं, बस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्लास लोडर सब सिस्टम। ओके, बस अब एग्जीक्यूशन फ्लो हम लोग समझेंगे, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा और भी इन डिटेल आप समझ जाओगे। तो जावा के अंदर जो हमारे 3 पार्टीशंस हैं, एक होता है हमारा मेथड एरिया, जहाँ पे हमारा क्लास लोड होगा, मेमोरी वहाँ पे बनेगा, हीप एरिया में बनेगा, उसके बाद जहाँ पे हमारा मेथड एग्जीक्यूट होगा जावा स्टैक एरिया। तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा रख लेता हूँ। ओके, ओके, तो इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड एरिया, हीप एरिया। ये पहले पिछले सेशंस में मैंने आपको बता रखे हैं, इसमें मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जावा स्टैक एरिया, जहाँ पे मेथड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, जावा स्टैक एरिया। और हीप एरिया में क्या होगा, ऑब्जेक्ट का मेमोरी यहीं पे बनता है, ऑब्जेक्ट यहीं पे क्रिएट होगा, और मेथड एरिया में क्लास लोड होगा। ओके, क्लास का मेमोरी यहीं पे एलोकेट होगा। तो मैं यहाँ पे इस क्लास को डायरेक्टली लोड नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे बस एज्यूम करना चाहता हूँ कि डायरेक्टली मेन मेथड क्या हो गया, यहाँ पे लोड हो चुका है। ओके, ये मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा मेन मेथड क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा मेन मेथड लोड हो रहा है। ओके, डायरेक्टली ये आपको पता होगा कि मेन मेथड सबसे पहले मेन मेथड को लोड करेगा। मेन मेथड मेरा यहाँ पे क्या हो गया, लोड हो गया है। ओके, लोड होने के बाद सबसे पहला लाइन हमारा जो है, स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो ये भी मैं आपको एक लाइन स्किप करूंगा, इसका मैंने पिछले सेशंस में आपको समझाया कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इसमें एड्रेस असाइन होगा इस वेरिएबल में। ओके, तो इसी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जीक्यूशन फ्लो में, स्कैनर एस में क्या हो जाएगा, एड्रेस असाइन हो जाएगा। ओके, कुछ इस तरीके से। तो ये आपको समझ जाना है, ये आपको पहले से ही मैंने बता रखा है। स्कैनर यहाँ पे हीप एरिया में उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो ये सारे क्लासेस को मैं लोड करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ इनहेरिटेंस के फ्लो को दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद जैसे ही सेकेंड ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, मतलब कि ये जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो जब चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वो क्या करेगा, एग्जीक्यूशन इंजन, मैं यहाँ पे एग्जीक्यूशन इंजन बनाना भूल गया था, एग्जीक्यूशन इंजन क्लास लोडर सब सिस्टम को कहेगा कि चाइल्ड क्लास को क्या करो, लोड करो। तो वो चाइल्ड क्लास को लोड करेगा। तो हम लोगों ने क्या करा, चाइल्ड क्लास को इनहेरिटेंस के सिंगल इनहेरिटेंस के प्रोसेस के साथ क्या किया है, लिंक कर दिया है। तो क्लास लोडर सब सिस्टम क्या करेगा, इन दोनों क्लासेस को क्या कर देगा, एक ही टाइम में लोड करेगा। ओके, एक ही टाइम में वो क्या करेगा, दोनों क्लास को लोड कर देगा। तो दोनों क्लास को कहाँ लोड करेगा, यहाँ पे एक तो लोड करेगा चाइल्ड क्लास। ओके, और दूसरा पेरेंट क्लास को यहाँ पे लोड कर देगा। ओके, और ये जो है इनहेरिटेंस
के प्रोसेस से क्या है, आपस में दोनों दोनों जो है लिंक है, इंटरलिंक है। ओके, तो एक ही टाइम में क्या करेगा, दोनों क्लास को क्या करेगा, लोड कर देगा। तो ये हमारा कौन सा क्लास है, C2 क्लास है, जो कि हमारा C2 क्लास है, जो कि हमारा चाइल्ड क्लास है। और ये हमारा क्या है, C1 क्लास है। ओके, जो कि हमारा पेरेंट क्लास है। C1 क्लास है जो कि हमारा पेरेंट क्लास है। ओके, तो ये दोनों क्लास को एक ही टाइम में क्या कर देगा, लोड कर देगा। ओके, एक ही कंपोनेंट समझता है, मतलब कि एक ही कंपोनेंट में क्या करेगा, इसे लोड करेगा। ओके, तो C1 के अंदर जो भी वेरिएबल्स है, जैसे कि मान लो कि एक C1 के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स थे, C1 क्लास के अंदर मैं यहाँ पे ओपन करूंगा, पेरेंट क्लास के अंदर A वेरिएबल है, B वेरिएबल। ओके, तो ये सब सारे जो मेथड्स है, वेरिएबल्स है, इन सबको क्या करेगा, लोड करेगा। ओके, तो जो जो स्टैटिक कीवर्ड्स है वो क्लास में उसका मेमोरी बनेगा, और जो नॉन स्टैटिक है उसका मेमोरी हीप एरिया में बनेगा। तो मैं यहाँ पे सारे अभी वेरिएबल्स को लिख ले रहा हूँ, और मैं स्ट्राइक थ्रू कर दूंगा ताकि आपको पता चले कि इसका मेमोरी यहाँ पे नहीं बनेगा। और एक हमारा मेथड है ना, M2 M1 M1 मेथड है, देन उसके बाद M2 मेथड है। ओके, ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है हमारा, ये जो है हमारा इंस्टांस वेरिएबल है, तो इसका मेमोरी क्लास में नहीं बनेगा, मेथड एरिया में नहीं बनेगा, तो यहाँ पे नहीं बनेगा इसका मेमोरी। लेकिन बी जो है हमारा स्टैटिक वेरिएबल है, तो इसका मेमोरी मेथड एरिया में ही बन जाएगा, तो यहाँ पे इसका मेमोरी क्रिएट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे इसका मेमोरी क्या होगा, क्रिएट होगा। ओके, स्टार्टिंग में क्या रहेगा, नल रहेगा। और M1 जो हमारा मेथड है वो इंस्टांस मेथड है, तो इसका मेमोरी यहाँ पे नहीं बनेगा। ओके, और M2 हमारा क्या है, M2 हमारा स्टैटिक मेथड है, तो इसका मेमोरी मेथड एरिया में बनेगा। ठीक इसी तरीके से जो हमारा चाइल्ड क्लास है उसमें भी x और y वेरिएबल है, और M3 और M4 वेरिएबल्स मेथड्स है, उसे भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक ही साथ, x y M3 मेथड, M4 मेथड। ओके, ये हमारा स्टैटिक मेथड है, M4 मेथड। ओके, यहाँ पे कोड आप देखोगे तो यहाँ पे देखोगे कि चाइल्ड क्लास, पेरेंट क्लास तो हमारा लोड हो गया है। इन इन सारे वेरिएबल्स को हम लोगों ने क्या करा, लोड कर लिया है क्लास के अंदर। और इसके अंदर जो नॉन स्टैटिक मेथड्स है वो इसका ऑब्जेक्ट, इसका मेमोरी कहाँ पे बनेगा, हीप एरिया में, तो इसे स्ट्राइक कर लेंगे हम लोग। और इसका जो स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर है, इसका मेमोरी कहाँ पे बनेगा, इस वाले मेथड एरिया में। ओके, और इस वाले को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे m मैंने एक एक्स्ट्रा लिख दिया है। ओके, और y का मेमोरी कहाँ पे बनेगा, इसी मेथड एरिया में। बाकी इन दोनों का मेमोरी यहाँ पे नहीं बनेगा, तो मैं इसे क्या करता हूँ, स्ट्राइक कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, तो जब यहाँ पे इस ये जो लाइन एग्जीक्यूट हुआ था, ये जो लाइन एग्जीक्यूट हुआ था मेन मेथड के अंदर, मतलब कि यहाँ पे मैंने बनाया ही नहीं था, मेन मेथड के अंदर जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ था, जब हम लोग चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे थे, जब हम लोग चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे थे, तो उसी टाइम देखा कि चाइल्ड क्लास हमारे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो जावा एग्जीक्यूशन इंजन देखा कि यहाँ पे कोई भी मेथड एरिया में ऐसा कोई क्लास नहीं है जिसका हम लोग क्या कर सके, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सके। तो अभी क्लास लोडर सब सिस्टम क्या किया, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद इन्फॉर्म किया कि क्लास लोडर कि प्लीज इन दोनों इस क्लास को लोड करो, C2 क्लास को। तो C2 क्लास जब लोड हो रहा था तो उसी में क्या किए थे हम लोग, एक्सटेंड कीवर्ड से C1 को लिंक कर दिए थे। तो ये दोनों क्लासेस को आप एक ही क्लास समझो, इसको हम लोग क्या कर दिए हैं, लिंक कर दिए हैं। किस कीवर्ड के थ्रू, एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस क्लास का C2 क्लास का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये जो पूरा क्लास है, मतलब कि ये जो पूरा कंपोनेंट बनेगा, ये एक ही कंपोनेंट बनेगा। ओके, ये जो पूरा कंपोनेंट बनेगा ये एक ही कंपोनेंट बन जाएगा, मतलब कि C1 और C2 क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, और इन इन दोनों को क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट के रूप में क्या करेंगे, हम लोग यूज कर लेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से रख देता हूँ, तो ये क्या है, पूरा एक ही कंपोनेंट है। तो जब हम लोग चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें C1 भी एडेड रहेगा, इंक्लूडेड रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या करा है, इनहेरिट कर लिया है। तो ऑब्जेक्ट बनाया, पूरे C1 और C2 को मिलाकर क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ओके,
C1 और C2 को क्या करेगा, मिलाकर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ओके, ये आपको क्लियर है? तो जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो जो नॉन स्टैटिक मेंबर है, मतलब कि ये जो हमारा नॉन स्टैटिक मेंबर है, इस कहाँ पे लोड हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट वाले एरिया में। ओके, तो सबसे पहले लोड होने से पहले मैं यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल दे देता हूँ। इसका रेफरेंस वेरिएबल क्या रहेगा, 0x2। मैं ऐसे कुछ नंबर रखता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे कुछ एड्रेस असाइन हो रहा है। और ये एड्रेस कहाँ पे असाइन हो जाएगा, 1 मिनट। ये एड्रेस ओबी नाम के रेफरेंस वेरिएबल में क्या रहेगा, असाइन रहेगा। ओके, ये ओबी होल्ड करके रखेगा किस ऑब्जेक्ट को, C2 नाम के ऑब्जेक्ट की। इसी के अंदर C1 का भी प्रॉपर्टीज इनहेरिट हो गया है, मतलब कि जब इसका ऑब्जेक्ट बना है तो इसी के अंदर क्या है, C2 के भी प्रॉपर्टीज को, C1 के पेरेंट क्लास के भी प्रॉपर्टीज को उसने क्या करा है, इनहेरिट कर लिया। ओके, तो ये आपको क्लियर रखना है। ओके, ये क्लियर है आपको यहाँ तक? उसके बाद जो जो नॉन स्टैटिक मेंबर है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है तो जो जो नॉन स्टैटिक मेंबर है उसका मेमोरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले ए नॉन स्टैटिक मेंबर है तो उसका मेमोरी क्रिएट हो जाएगा। तो इस ए को यहाँ पे क्या करेंगे, क्या मेमोरी यहाँ पे लोड हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पे ग्रीन कर लेता हूँ, यहाँ पे ए हमारा मेमोरी ले लिया है। ए स्टार्टिंग में इसका वैल्यू क्या रहेगा, रेडी रखता हूँ। ए स्टार्टिंग में वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा। ओके, देन उसके बाद बी हमारा स्टैटिक वेरिएबल है, तो ये एज इट इज यहीं पे रहेगा। M1 हमारा क्या है, नॉन स्टैटिक मेथड है, तो इसका भी मेमोरी कहाँ पे बनेगा, हीप वाले एरिया में। ओके, वॉइड M1, और इसका मेथड कहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे। ओके, ये आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक उसी तरीके से पहले हमारा कौन सा लोड हो गया यहाँ पे, फर्स्ट में मेरा ये लोड हो गया, सेकेंड में मेरा M2 लोड हो गया। ओके, मैं जैसे जैसे स्टेप्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, थर्ड में हमारा ये X को लोड करेगा, इसका मेमोरी यहाँ पे बनेगा, X का। ओके, और M3 जो नॉन स्टैटिक है, इसका भी मेमोरी यहीं पे बनेगा। ओके, तो M3 को क्या करेगा, लोड करेगा यहाँ पे। M3 मेथड नॉन स्टैटिक मेथड है ना, तो ऑब्जेक्ट वाले एरिया में इसका मेमोरी बनेगा। ओके, वॉइड M3 मेथड। ओके, ये वाला मेथड क्या हो जाएगा, इसका मेमोरी यहाँ पे बन जाएगा। ओके, स्टेप्स में यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कैसे कैसे लोड हुआ। यहाँ पे इसका मेमोरी यहाँ पे बना है, इसका मेमोरी यहाँ पे, इसका मेमोरी यहाँ पे, इसका मेमोरी यहाँ पे। ओके, देन फिफ्थ में क्या होगा, जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, मतलब कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद फिफ्थ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू, मतलब कि इसका जो रेफरेंस वेरिएबल है, इसका जो रेफरेंस वेरिएबल है, इस ओबी नाम के वेरिएबल में क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। मतलब कि ओबी क्या करेगा, इसके रेफरेंस वेरिएबल को, रेफरेंस जो है उसके वेरिएबल को क्या करेगा, होल्ड करेगा। देन उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे, लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले ये लाइन प्रिंट हो जाएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग क्या करेंगे, ओबी डॉट ए एस डॉट नेक्स्ट इन, इस लाइन को क्या करने वाले हैं, एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो यहाँ पे इस लाइन को यहाँ पे रखते हैं हम लोग।
ओ बी डॉट ए इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इन। जैसे ही यूजर इनपुट डालेगा, जब ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, तो ओबी के रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, मतलब कि इस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, ओबी के रेफरेंस वेरिएबल किसको होल्ड कर रहा है, इस वाले ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल को होल्ड कर रहा है। और किसे कॉल किए हैं हम लोग, इस ए को कॉल किए हैं। तो इस ऑब्जेक्ट में ए कहाँ है, यहाँ पे है। तो इस ए में वैल्यू को क्या असाइन कर देगा, जो भी यूजर इनपुट डालेगा। तो हम लोगों ने डाला था क्या, 11। तो यहाँ पे 0 को अपडेट करके वो क्या कर देगा, 11 लिख देगा। ओके, तो 0 को अपडेट करके यहाँ पे क्या लिखेगा, 11 1 1। वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अब हमारा वैल्यू ए में क्या रहेगा, 11। तो ये किसका, किसके अंदर हम लोगों ने, एक किस क्लास के अंदर हम लोगों ने डिक्लेयर करा था इस इंस्टांस वेरिएबल को, C1 क्लास के। जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए, तो इस इन दोनों क्लास को मर्ज करके एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। ओके, तो आप इसे एक ही कंपोनेंट के थ्रू समझोगे। ओके, मैं कुछ इस तरीके से रख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू को असाइन कर दिया। ओके, ये आपको क्लियर होना चाहिए। देन उसके बाद सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगा। सेकंड लाइन कौन सा एग्जीक्यूट होगा, बी वेरिएबल में क्या करेंगे, वैल्यू को असाइन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो मैं एक ही साथ सारे वेरिएबल्स को अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि मैं लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके दिखाऊं। ओ बी डॉट बी इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, देन उसके बाद हम लोगों ने C2 क्लास के थ्रू हम लोगों ने क्या करा था, एक्स वेरिएबल को असाइन करा था। तो यहाँ पे बी वेरिएबल हमारा स्टैटिक है ना, 1 मिनट। C2 हमारा स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, बी हमारा स्टैटिक वेरिएबल है, उसे हम लोग क्लास के थ्रू क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। ओके, देन उसके बाद ओ बी डॉट, ये सारे लाइन ऑफ कोड में लिख रहा हूँ, एक्स इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। उसके बाद C2 डॉट वाई इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, ओके, हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों ये सेम ही है, बस मैंने यहाँ पे थोड़ा रुक कर लिखा, इसलिए आपको यहाँ पे ब्लैक कलर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, ए और बी और एक्स और वाई को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ओके, तो अब देखो यहाँ पे कैसे ये वाला लाइन जब एग्जीक्यूट करेगा, मतलब कि ये वाला लाइन स्टैटिक जो हमारा वेरिएबल है, मतलब कि यहाँ पे मैं इस b को C2 से भी क्या कर सकते हूँ, एक्सेस कर सकते हैं। ओके, इस y को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लास के वेरिएबल नाम से भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से, ये मैंने अभी कोड में पेस्ट नहीं करा, तो मैं इसे अपडेट कर देता हूँ ताकि प्रैक्टिस के टाइम आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। पैकेज P2 के अंदर है ना, तो मैं यहाँ से अपडेट कर देता हूँ। ओके, ओके, तो हम लोग चलते हैं एग्जीक्यूशन की ओर। तो ये लाइन बाय लाइन क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट होना शुरू हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे C2 क्या है, क्लास के स्टैटिक मेंबर को हम लोग क्लास के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि C2 के थ्रू, C2 जो हमारा क्लास है, उसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, C1 के क्लास के अंदर जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल है, इसको क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। और इसमें क्या कर रहे हैं, वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। ओके, वैल्यू को क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे बी का बाई डिफॉल्ट वैल्यू स्टार्टिंग में 0 था, बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग में 0 है, उसे अपडेट करके हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू को मैंने 2 डाला था ना, 12। बी का वैल्यू हम लोगों ने क्या डाला था, 2 डाला था। बी का वैल्यू हम लोगों ने क्या डाला था, 2 डाला था। तो यहाँ पे 12 से, सॉरी 2 नहीं, 12 से क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे स्ट्राइक करके, स्ट्राइक करके 12 यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ओके, 1 2 कुछ इस तरीके से। ओके, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे मैं 1 2 3 करके स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ, अब मैं बस लाइन बाय लाइन क्या कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, ओ बी डॉट एक्स। तो ओ बी हमारा रेफरेंस वेरिएबल है और एक्स जो है नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉल हो जाएगा, मतलब कि इसमें क्या हो जाएगा, वैल्यू असाइन हो जाएगा। ओके, तो इसमें क्या वैल्यू असाइन होगा, जो यूजर ने डाला है। तो यूजर ने एक्स में क्या वैल्यू डाला था, 13। तो 13 कहाँ पे असाइन हो जाएगा, यहाँ पे। यहाँ पे मैं इसे क्या करता हूँ, स्ट्राइक कर देता हूँ और यहाँ पे वैल्यू को 13 से अपडेट कर देता हूँ। ओके,
देन उसके बाद C2 के थ्रू हम लोग स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, तो C2 जो कि चाइल्ड क्लास है, C2, और C2 हमारा क्लास कहाँ है, यहाँ पे है। इस क्लास के अंदर y नाम का वेरिएबल कहाँ है, यहाँ पे है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल को एक्सेस कर लेंगे, ओके, मतलब कि वैल्यू को असाइन कर देंगे, ओके। तो y में मैं वैल्यू असाइन कर लेता हूँ। स्टार्टिंग में रहता है 0, और इसे अपडेट करके हम लोग कितना रखे थे, 14, ओके। और इसे मैं स्ट्राइक कर देता हूँ, ओके। तो ये एग्जीक्यूशन फ्लो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ कैसे कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा था, इन चारों मेथड्स को कॉल करा था, ओके। ये सारे मैंने क्या करे, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर लिए। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, इस चारों मेथड को क्या करा था, कॉल करा था, मतलब कि चारों मेथड को कॉल करा था। तो यहाँ पे इन चारों मेथड को मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ। 1 मिनट, मैं इसे छोटा ही रहने दूंगा ताकि फ्रेम में आ जाए। इन चारों मेथड को क्या जेवीएम क्या करेगा, चारों मेथड को एक एक करके कॉल करेगा, जिस जिस मेथड के अंदर जो भी लाइन ऑफ कोड है, मतलब कि मैं यहाँ पे कर्सर दिखा देता हूँ, जैसे कि ओबी डॉट M1 मेथड को कॉल करेगा, तो M1 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। ओबी जो रेफरेंस वेरिएबल इसका होल्ड करेगा, M1 मेथड कहाँ है, यहाँ पे है। तो इस मेथड को क्या करेगा, इसके अंदर जो भी लाइन ऑफ कोड लिखे हुए हैं उसको एग्जीक्यूट करेगा और कंसोल में प्रिंट करके दिखा देगा, ओके। देन उसके बाद सेकेंड बार में C2 डॉट M2, तो C2 हमारा क्लास कहाँ है, यहाँ है। और इसके अंदर M2 नाम का मेथड नहीं है, लेकिन ये M2 नाम का मेथड को खोजेगा किसमें, C1 में, क्योंकि इसके प्रॉपर्टीज को भी उसने क्या करा है, इनहेरिट कर लिया। तो C2 यहाँ पे कहाँ पे है, मतलब सबसे पहले C2 C1 के ही अंदर ही आएगा, और M2 मेथड को वो क्या करेगा, चेक करेगा और इसको क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, ओके। देन उसके बाद ठीक इसी तरीके से ओबी रेफरेंस वेरिएबल किसको होल्ड कर रहा है, इस वाले रेफरेंस को होल्ड कर रहा है, और M3 मेथड को ढूंढेगा, तो वो यहाँ पे मिलेगा इस वाले M3 में, इसको एग्जीक्यूट कर देगा, ओके। उसके बाद M4 को C2 के थ्रू कॉल करेगा, तो ऊपर से स्कैन करेगा C1 से, देखेगा कि M4 कहाँ है, यहाँ पे है, तो इस वाले मेथड को क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा, ओके। तो इस तरीके से मतलब कि इसका एग्जीक्यूशन फ्लो है। इस तरीके से क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। 1 मिनट, ओहो, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट गाइस। ओके, तो उसके बाद ये जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर उसके बाद मेन मेथड को क्या कर लेगा, डिस्ट्रॉय कर लेगा, ओके। ये सारा एग्जीक्यूशन होने के बाद ये क्या करेगा, लास्ट में मेन मेथड को डिस्ट्रॉय कर लेगा। ये सारे कुछ मैंने आपको पिछले सेशंस में बता दिए थे, बट यहाँ पे मेरा बताने का पर्पस ये था कि जब ये दोनों क्लासेस आपस में लिंक है, तो आप इसे एक ही कंपोनेंट समझो, और इसको एक ही कंपोनेंट, मतलब कि एक ही क्लास में कन्वर्ट करके जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो ये एक ही ऑब्जेक्ट में क्रिएट होकर हमारे पास आता है, और इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, C1 और C2 सारे जो भी उसके अंदर नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स मेंबर्स हैं, उसको क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। तो केस 1 में हम लोगों ने वेरिएबल्स एंड मेथड्स को देखा कि हम लोग कैसे इनहेरिट कर सकते हैं सिंगल इनहेरिटेंस प्रोसेस के थ्रू, ओके। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर हो गया है और नहीं हुआ है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा कि मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं और भी इसे क्या करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा, ओके। और यहाँ पे मैं डायग्राम ऐड कर दूंगा, डायग्राम, ओके। तो ये डायग्राम, ये जो मैं नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर करूँगा, तो ये आपको मिल जाएगा, आपको इस वाले लिंक पे। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो इस वाले लिंक से। यहाँ पे मैं PDF कन्वर्ट करके ये सारे डायग्राम्स में नोट्स में कन्वर्ट करके आपको दे दूंगा, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनहेरिटेंस के और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।